मूवी के स्टार्ट में एक टीवी दिखाया जाता है जिस पर एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू कर रही है जो एक हाल ही में होने वाले कत्लेआम से जिंदा बच गई थी। दरअसल कुछ वक्त पहले कत्लेआम का एक सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें बहुत ही बेरहमी के साथ लोगों को कत्ल किया जा रहा था और कत्ल करने वाले ने जोकर का गेटअप किया हुआ था जो बिना किसी वजह की बेरहमी से लोगों को कत्ल कर रहा था, जो आर्ट द क्लाउन के नाम से मशहूर हुआ। उसी ने उस लड़की पर भी बुरी तरह हमला किया था जिसमें उस लड़की का चेहरा बुरी तरह जख्मी हुआ था और उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था। जिस टीवी में उस लड़की का इंटरव्यू चलता हुआ दिखाया जा रहा था वो टीवी किसी और का नहीं बल्कि खुद आर्ट ही का था। और अब आर्ट इस टीवी पर पाँव मारकर टीवी तोड़ देता है और फिर से लोगों को मारने के लिए जोकर वाला मेकअप करके और अपने हथियार उठाकर लोगों को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मूवी में इसी टीवी होस्ट को दिखाया जाता है जो इंटरव्यू के बाद मेकअप करते करते अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रही है और उसे कहती है आज जिसका इंटरव्यू मैंने लिया वो बहुत ही बदसूरत थी। वो ये कहती ही है कि उसे अपने पीछे कोई हलचल महसूस होती है। वो फौरन उठकर देखती है कि वहाँ कोई है मगर वहाँ कोई नहीं मिलता। मगर जैसे ही वो पलटती है वो ही इंटरव्यू वाली लड़की वहाँ खड़ी होती है और वो अपनी उंगलियां उसी होस्ट की आंखों में डालकर उसकी आंखें फोड़कर उसका पूरा चेहरा बिगाड़कर उसे जान से मार देती है, क्योंकि उसे होस्ट को कहते हुए सुन लिया था कि वो लड़की बेहद बदसूरत थी जिससे वो बहुत हर्ट हुई थी। अब मूवी का सीन दो लड़कियों की तरफ जाता है जो दो दोस्त हैं और एक पार्टी से वापस आ रही हैं जिस पार्टी का नाम है हैलोवीन। एक्चुअली हैलोवीन एक ऐसा ओकेशन है जिसमें लोग डिफरेंट ड्रेसेस और डिफरेंट मास्क के साथ निकलते हैं। आर्ट भी इसी चीज का फायदा उठाते हुए हैलोवीन में ही लोगों को कत्ल करने के लिए निकलता है। अब ये दोनों फ्रेंड्स एक साथ खड़ी आपस में बातें और मस्तियां कर रही होती हैं, तभी वहीं करीब से आर्ट गुजरता है। इन्हीं में से एक दोस्त आर्ट को छेड़ते हुए मजाक करने लगती है मगर आर्ट वहां से गायब हो जाता है। अब ये दोनों फ्रेंड्स पिज्जा रेस्टोरेंट में आती हैं और वहीं आर्ट भी इनके पीछे आ जाता है और इनमें से एक फ्रेंड जिसका नाम टेरा है उसे घूरने लगता है जो टेरा को बहुत अजीब लगता है, मगर उसकी दूसरी फ्रेंड आर्ट के साथ जाकर सेल्फीज लेने लगती है जो टेरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब आर्ट एक रिंग निकाल कर टेरा के पास आकर उसे पहना देता है जिससे टेरा को बहुत गुस्सा आता है, मगर उसकी फ्रेंड को ये बहुत अच्छा लगता है। अब आर्ट के पास वहाँ का वेटर आता है और उससे कहता है कि आप अपना ऑर्डर दें, बिना ऑर्डर आप यहाँ नहीं बैठ सकते। आर्ट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और टेरा को ही घूरता रहता है। थोड़ी देर में आर्ट उठकर वॉशरूम की तरफ जाता है जिससे देखकर रेस्टोरेंट का मालिक आर्ट को बाहर निकाल देता है। अब वो दोनों फ्रेंड्स भी पिज्जा खाकर बाहर निकलकर अपने घर जाने लगती हैं, मगर तभी वो देखती हैं कि कार का टायर पंक्चर है। अब टेरा अपनी दोस्त से उसका मोबाइल लेकर अपनी सिस्टर विक्टोरिया को कॉल करके उनके पास आने के लिए कहती है मदद के लिए, और अब वो दोनों कार में बैठकर विक्टोरिया के आने का वेट करती हैं। टेरा अपनी दोस्त से कहती है मुझे वो जोकर की गेटअप वाला कुछ अजीब लग रहा था, हो सकता है कार का टायर भी उसी ने पंचर किया हो क्योंकि उसने हमारी गाड़ी देखी थी। दूसरी तरफ आर्ट को दिखाया जाता है जिसने रेस्टोरेंट के मालिक को बेदर्दी से मारकर उसके चेहरे पर आग लगा दी थी। उसी के साथ दूसरे वर्कर को भी बेदर्दी से मारकर उसके चेहरे की स्किन निकाल दी थी। अब सीन दोबारा उन्हीं फ्रेंड्स की तरफ आता है जहाँ टेरा को वॉशरूम जाना है मगर आसपास कोई वॉशरूम नहीं होता। तभी टेरा साथ ही एक बिल्डिंग से किसी गार्ड को बाहर आते देखती है और उससे वहाँ के वॉशरूम यूज करने के लिए परमिशन लेती है। पहले तो वो गार्ड नहीं मानता मगर टेरा के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है और टेरा को अंदर ले जाकर वॉशरूम के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दोबारा सीन टेरा की फ्रेंड की तरफ जाता है जो बोरिंग होने की वजह से रेडियो ऑन करती है और वो रेडियो में न्यूज सुनती है जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि पिज्जा रेस्टोरेंट के मालिक और एक वर्कर को एक जोकर का गेटअप किए हुए आदमी ने बेदर्दी से मार दिया है और उस जोकर के हाथ में एक बैग भी है। ये सुनकर उसे समझ आ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी जोकर आर्ट का है। इतने में कोई गाड़ी में आकर बैठ जाता है और टेरा की फ्रेंड बिना देखे मोबाइल यूज करते करते उसे टेरा समझकर न्यूज के बारे में बताती है, मगर जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो वो टेरा नहीं बल्कि आर्ट खुद होता है। अब सीन टेरा की तरफ आता है और दिखाया जाता है कि टेरा उस बिल्डिंग से निकल रही होती है मगर उससे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते जाती है मगर फिर ना ही आवाज आती है और ना ही वहाँ कोई नजर आता है। मगर जैसे ही टेरा पलटती है तो वहाँ एक औरत एक गुड़िया हाथ में लिए खड़ी होती है और वो उस गुड़िया को अपनी बच्ची कह रही है। इस औरत का ज़हनो तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब टेरा उसे बातों में उलझाकर आगे बढ़ती है जहाँ उसका सामना होता है आर्ट से जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो बिल्कुल साकिन खड़ा हुआ था।
फिर अचानक वो टेरा की तरफ बढ़ता है, जिससे टेरा डरकर भागती है और बाहर आकर एक गाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है। आर्ट भी उसे ढूंढने वहां आता है और वो नजर नहीं आती तो वो वहां से चला जाता है, जिस पर टेरा को लगता है अब सब ठीक है और वो वहां से निकलने लगती है। मगर तभी उसके पीछे से आर्ट टेरा पर हमला करता है। आर्ट टेरा पर एक औजार से कई बार वार करता है और फिर टेरा का गला घोंटने लगता है, मगर तभी टेरा के हाथ एक नोकदार चीज लगती है, जिससे वो आर्ट पर हमला कर आगे भाग जाती है। मगर वहाँ का दरवाजा बंद होता है, जिसे वो नहीं खोल पाती, इसलिए वो छुप जाती है। अब आर्ट भी टेरा को ढूंढने यहाँ आ जाता है। टेरा ये देखकर दूसरी तरफ कोई चीज फेंककर आर्ट का ध्यान भटकाती है और आर्ट दूसरी तरफ चला जाता है। अब टेरा फिर बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजे पर पहुंचकर देखती है कि आर्ट ने ये दरवाजा जंजीर के साथ बंद किया हुआ है। अब टेरा ऊपर की तरफ भागती है। ऊपर की तरफ टेरा को दूर सामने की तरफ उससे गार्ड नजर आता है, जिसे वो काफी आवाजें लगाती है, मगर गार्ड ईयरफोन पर कुछ सुन रहा होता है, जिसकी वजह से वो टेरा की आवाज नहीं सुन पाता। मगर आर्ट टेरा की आवाज सुनकर वहां आ जाता है और टेरा के गले में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। और अब जब टेरा को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाती है और उसके मुंह पर भी टेप लगा हुआ है। टेरा के साथ ही आर्ट भी वहीं बैठा है, जो टेरा को होश में देखकर उसे अपने हथियारों से डराता है और फिर एक आरी उठाकर सामने की तरफ चला जाता है, जहाँ एक व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है। जब आर्ट पर्दा हटाता है तो वो टेरा की दोस्त थी, जिसे आर्ट ने उल्टा लटकाया हुआ था, जिसे वो कार से पकड़ कर लाया था। अब आर्ट टेरा की दोस्त को बहुत बेरहमी के साथ उसकी पूरी बॉडी को बीच से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये सब देखकर टेरा की हालत बहुत खराब होने लगती है, मगर टेरा बिना हिम्मत हारे खुद को उस चेयर से आजाद करने में कामयाब हो जाती है और फिर आर्ट पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। आर्ट भी उसके पीछे जाकर उसे ढूंढने लगता है, मगर टेरा फिर पीछे से आकर उस पर हमला करती है और उसे काफी देर तक मारती है। अब आर्ट अपनी गन निकाल कर टेरा के पाँव पर और उसके पेट और चेहरे पर गोली मार देता है, जिससे टेरा काफी जख्मी हो गई है। अब आर्ट की गन में गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वो गोलियां लेने के लिए बाहर आ जाता है, जहां उसे टेरा की दोस्त का मोबाइल मिलता है और उस मोबाइल पर विक्टोरिया का मैसेज आया हुआ है कि मैं बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी हूँ, गाड़ी में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब आर्ट उसे टेरा बनकर मैसेज करता है और पीछे के दरवाजे से अंदर आने को कहता है। अब आर्ट टेरा की दोस्त की लाश के साथ सेल्फीज लेता है, क्योंकि टेरा की दोस्त ने भी आर्ट के साथ सेल्फीज ली थी, और अब टेरा के पास जाकर उस पर बेदर्दी से गोलियां चलाकर उसे भी मार देता है। वहीं करीब में वो औरत खड़ी ये सब देख रही थी, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। ये सब देखकर वो औरत गार्ड के पास आती है और उसे ये सब बताने की कोशिश करती है। फिर वो गार्ड नीचे जाकर किसी को फोन करने लगता है, मगर वहीं से आर्ट पीछे से आकर हथौड़ी से उस पर हमला कर देता है। मूवी का सीन फिर से उस औरत की तरफ आता है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब वो अपनी गुड़िया, जिसे वो अपना बच्चा कहती है, उसे ढूंढने लगती है, जो उसे आर्ट के हाथ में नजर आती है। वो औरत आर्ट से इस तरह बिहेव करती है जैसे वो आर्ट की माँ हो और उसे गले से लगा लेती है। आर्ट भी उसे बच्चों की तरह गले लग जाता है। सीन विक्टोरिया की तरफ आता है, जहाँ विक्टोरिया अंदर आ चुकी है और टेरा की फ्रेंड के मोबाइल पर कॉल करती है और उसके फोन की रिंगटोन विक्टोरिया को सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करते करते वहीं टेरा की दोस्त की लाश के करीब पहुंच जाती है, जहाँ साथ ही मोबाइल पड़ा था। वो लाश को देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है। विक्टोरिया को लगता है कि शायद ये आवाज़ टेरा की है। वो उसे बचाने के लिए वहां जाती है। जब वो आवाज़ की तरफ बढ़ते हुए नीचे उतरती है तो एक औरत को ज़मीन पर रेंगता देखती है, जो काफ़ी ज़ख्मी है। वो टेरा समझकर उसके पास जाकर बैठ जाती है, मगर तभी उसकी नज़र साथ ही पड़ी एक औरत पर पड़ती है, जो वही औरत है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और बस अब वो मरने ही वाली थी, क्योंकि आर्ट ने उसके सीने और सर को काटकर बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। अब जिसके पास विक्टोरिया बैठी है, टेरा समझकर, वो और कोई नहीं बल्कि आर्ट ही है, जो विक्टोरिया को फंसाने के लिए इस तरह लेटा हुआ था। और अब वो विक्टोरिया पर हमला कर देता है, मगर विक्टोरिया बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाती है और ऊपर जाकर एक अलमारी में छुप जाती है और आर्ट भी वहाँ उसके पीछे आता है। उसे पता लग चुका होता है कि विक्टोरिया अलमारी में है। अब आर्ट आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो नीचे जाता है। बाहर दरअसल उस गार्ड का साथी आया हुआ है, जिसे आर्ट ने थोड़ी देर पहले हथौड़ी मारी थी। वो गार्ड का साथी कारपेट के नीचे से चाबी निकालकर गेट खोलकर अंदर आ जाता है और अंदर आते ही उसे खून के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर वो बेहद परेशान होता है। वो इसी सोच में होता है कि इतने में आर्ट पीछे से आकर उसके सर पर वार कर देता है। फिर वो उसके गले को काट कर उसके धड़ से अलग कर देता है। सीन दोबारा विक्टोरिया की तरफ जाता है, जहाँ वो अलमारी से निकलकर बाहर की तरफ जाती है, मगर बाहर उसे आर्ट नजर आता है, जो छोटे बच्चों की तरह छोटी साइकिल चला रहा होता है। मगर अगले ही लम्हे आर्ट वहाँ से गायब हो जाता है और वो साइकिल वहीं पड़ी हुई है। अब आर्ट पीछे से आकर प्लास्टिक की शॉपर से उसका दम घोटकर मारने की कोशिश करता है, मगर विक्टोरिया खुद को बचा लेती है। सामने ही उसे एक बड़ी कील नजर आती है, जिसे वो आर्ट के पाँव में घुसेड़ देती है और अब वहाँ से भाग जाती है।
आगे जाकर वो टेरा को देखती है और उसका ये हाल देखकर बहुत रोती है। तभी आर्ट पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। वो उस पर बार बार वार कर रहा होता है। तभी पीछे से वो गार्ड आ जाता है जिसे आर्ट ने हथौड़ी मारी थी, मगर वो गार्ड मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। अब वही गार्ड आर्ट को मारकर बेहोश कर देता है और विक्टोरिया को लेकर एक कमरे में चला जाता है। रूम में जाकर वो फोन करके पुलिस को सब कुछ बताता है और फिर विक्टोरिया को लेकर आगे जाता है। तभी आर्ट वहां आकर गार्ड पर हमला कर देता है। सिलेंडर से उसे मारकर फिर अपने पांव से उसका चेहरा कुचल देता है। अब विक्टोरिया को लोहे के पाइप से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने की कोशिश कर रही है। ताला टूट जाता है मगर आर्ट वहां पहुंचकर उसे मारने लगता है। तभी विक्टोरिया आर्ट की आंख में नोकीली चीज घुसेड़कर वहां से गैरेज की तरफ भागती है और किसी तरह गैरेज में घुस जाती है। लेकिन क्योंकि गेट पर जंजीर के साथ ताला लगा हुआ था, इसीलिए काफी कम जगह होने की वजह से आर्ट अंदर नहीं आ पाता। अब पुलिस वहां आ चुकी थी मगर विक्टोरिया पुलिस के पास जाती उससे पहले ही आर्ट गाड़ी में बैठकर गाड़ी से गैरेज का गेट तोड़कर गाड़ी से विक्टोरिया को जख्मी कर देता है और अब विक्टोरिया बेहोश हो जाती है। अब आर्ट उसका मुंह नोच नोच कर खाने लगता है। पीछे से पुलिस आकर आर्ट को सरेंडर करती है मगर आर्ट अपनी गन अपने मुंह में रखकर खुद को गोली मार देता है। अब पुलिस इन सबको हॉस्पिटल ले जाती है और जब डॉक्टर आर्ट की लाश को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे आर्ट डॉक्टर को ही देख रहा है और हंस रहा है। इतने में वहाँ लाइट्स खराब होने लगती हैं और आर्ट उठकर डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। मीन्स के आर्ट मरा नहीं, वो जिंदा है। अब मूवी में 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉस्पिटल में विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो आखिरकार बच गई है, मगर उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका है और ये वही है विक्टोरिया जिसे मूवी के शुरू में दिखाया गया था, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।